Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Creative Mind. So in today's video we are going to discuss about the very important case, that is Satish Kumar Sharma versus Bar Council of Himachal Pradesh, AIR 2001 Supreme Court 509. So before dive into this case, I just explain you the introduction, a short introduction in which it's explained the important case है ये related to legal profession and advocate practices. ठीक है. दिस केस ना बेसिकली टॉक अबाउट द लीगल प्रोफेशन के एथिक्स और एडवोकेट की प्रैक्टिस से रिलेटेड है. ठीक है, कि इस केस में ना सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना था कि वेदर अ पर्सन हु इज़ इन फुल टाइम सैलरीड एम्प्लॉयमेंट कैन कंटिन्यू टू प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट और नॉट. ठीक है, तो ये केस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना इट इंटरप्रेट्स द एडवोकेट एक्ट 1961 एंड द बार काउंसिल ऑफ इंडियन रूल्स. एंड कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि लीगल प्रोफेशन ना एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है, इसलिए एडवोकेट्स को ना प्रोफेशनल एथिक्स और इंटेग्रिटी होती है ना, उनको मेंटेन करना होता है जब वो प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं वाइल प्रैक्टिसिंग लॉ. ठीक है, तो ये था इसका इंट्रोडक्शन. मूविंग टू द फैक्ट ऑफ द केसेस. तो फैक्ट्स क्या थे इसके? फैक्ट्स ऑफ द केसेस बोलते हैं कि सतीश कुमार शर्मा वॉज वर्किंग एज अ फुल टाइम सैलरीड एम्प्लॉय. ठीक है, वो एक फुल टाइम सैलरी एम्प्लॉय की तरह क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे. बट एट द सेम टाइम वो एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस भी कंटिन्यू कर रहे थे. तो इस पर ना बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश ने क्वेश्चन रेज किया था कि वेदर अ फुल टाइम एम्प्लॉय कैन कंटिन्यू लीगल प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट. तो इस इशू को लेकर ना मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने आया. ठीक है, तो उसमें क्या लीगल इश्यूज राइज हुए? वो लीगल इश्यूज थे कि वेदर अ फुल टाइम सैलरीड एम्प्लॉय कैन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट. ठीक है, और वेदर सच प्रैक्टिस इज अगेंस्ट द एडवोकेट एक्ट 1961 एंड द बार काउंसिल ऑफ इंडियन रूल्स. तो ये लीगल मेन इश्यूज थे इस केस के अंदर. इसमें जो रेलिवेंट लॉ थे वो थे एडवोकेट एक्ट 1961. ठीक है, इस केस में मेनली एडवोकेट एक्ट जो हमारा था 1961 और बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स को, ये दो मतलब जो रेलिवेंट लॉ थे अप्लाई हुए थे इन दिस केस. और बीसीआई थे जो रूल के अकॉर्डिंग ना, इफ़ एन एडवोकेट एक्सेप्ट करता है फुल टाइम सैलरीड एम्प्लॉयमेंट तो ही मस्ट सस्पेंड हिज लीगल प्रैक्टिसेस एंड इन्फॉर्म द बार काउंसिल. अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है फुल टाइम सैलरीड एम्प्लॉयमेंट है तो ही मस्ट इन्फॉर्म करो बार काउंसिल को कि आप प्रैक्टिस लीगल प्रैक्टिस नहीं कर सकते. इसमें मेन यही था. फिर इसमें कोर्ट रीजनिंग क्या देता है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या रीजनिंग दी इसमें कि लीगल प्रोफेशन रिक्वायर्स इंडिपेंडेंस एंड फुल प्रोफेशनल कमिटमेंट. ठीक है, इसमें यही बोला था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि लीगल प्रोफेशन रिक्वायर्स करता है इंडिपेंडेंस और प्रोफेशनल इंटेग्रिटी. तो अगर कोई ना फुल टाइम जॉब में होता है, ठीक है, तो वो अपने एम्प्लॉयर के ना, जो एम्प्लॉयर होता है के कंट्रोल में होता है उस टाइम. ठीक है, तो उसकी इंडिपेंडेंस को अफेक्ट कर सकता है. इसीलिए बार काउंसिल रूल्स का ना मेन पर्पस है डिग्निटी, इंडिपेंडेंस और डिसिप्लिन ऑफ द लीगल प्रोफेशन को मेंटेन करना. तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में रीजनिंग दी थी हमारे सतीश कुमार केस में. देन इस केस में हेल्ड क्या हुआ था? इस केस में फाइनल जो डिसीजन था हमारा वो था कि फुल टाइम सैलरीड एम्प्लॉय कैन नॉट प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ना फाइनली ये हेल्ड किया था कि जो फुल टाइम सैलरीड एम्प्लॉय है ना, एडवोकेट की तरह प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं कर सकते. अगर ना कोई एडवोकेट फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट करता है, ठीक है, तो उसे अपनी लीगल जो प्रैक्टिस होती है वो सस्पेंड करनी होती है जब तक वो जॉब में है. अगर वो दूसरी जॉब में है तो उसको लीगल प्रैक्टिस वो नहीं कर सकता है ड्यूरिंग द जॉब. ठीक है, तो कोर्ट ने ना बार काउंसिल के जो ये एक्शन लेता है उसको जस्टिफाइड माना था कि नहीं, बार काउंसिल एक्शन वॉज अपहेल्ड. तो ये था हमारा फाइनल डिसीजन. पर ले डाउन इस केस में यही हुआ था कि एडवोकेट मस्ट मेंटेन इंडिपेंडेंस ऑफ द लीगल प्रोफेशन एंड फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एंड लीगल प्रैक्टिस कैन नॉट रन साइमल्टेनियसली. ठीक है, कि प्रोफेशनल एथिक्स मस्ट बी मेंटेन्ड. इसमें ये बोला था कि एडवोकेट का जो प्रोफेशनल है ना, उसको इंडिपेंडेंस मेंटेन करनी चाहिए और फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट हो और अगर लीगल प्रैक्टिस है ना, वो साइमल्टेनियसली अलाउड नहीं हो सकता. लीगल प्रोफेशन में प्रोफेशनल एथिक्स और डिसिप्लिन है जो हमारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो यही इसमें इस केस में प्रिंसिपल ले डाउन हुआ था. तो बेसिकली जो हमारा ये केस था ना, इसमें कुछ नहीं बोला गया था. इसमें सिर्फ डिसाइड करना था सुप्रीम कोर्ट ने कि वेदर अ पर्सन हु इज़ फुल टाइम सैलरीड एम्प्लॉयमेंट कैन कंटिन्यू टू प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट और नॉट. तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड क्या किया था कि पर्सन इन फुल टाइम सैलरीड एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट. ठीक है, क्योंकि इफ़ एन एडवोकेट एक्सेप्ट करता है सच एम्प्लॉयमेंट तो ही मस्ट स्टॉप प्रैक्टिसिंग लॉ. उसको स्टॉप करना अगर वो एम्प्लॉयमेंट को एक्सेप्ट कर रहा है अंटिल ही लीव्स दैट जॉब. ठीक है, यही इसमें कोर प्रिंसिपल भी यही था कि जो लीगल प्रोफेशन है रिक्वायर्स इंडिपेंडेंस,
प्रोफेशनल एथिक्स और डिग्निटी मेंटेन करना है, ये इसका मेन पर्पस था। आई होप नाउ यू क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट हेल्थ इन दिस केस, एंड इफ this video help you, please like, share, subscribe my YouTube channel. And if you want more law related content explained in simple and practical way, do subscribe my YouTube channel.